जय हिंद मित्रों, जय माँ गंगे। आज यह वीडियो हम भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के लिए जो बचाव अभियान चल रहा है, गंगा क्वेस्ट 2022 कार्यक्रम से संबंधित रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के अभियान में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जहाँ से भी हो, जिस रूप में हो, इस तरह के महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भूमिका हम अदा करें। यह एक मिशन है, गंगा को हिंदुस्तान के समेत दुनिया के नदियों को बचाने का एक अभियान है। पिछले वीडियो में हमने आपसे निवेदन किया था कि नदियों के किनारे मानव सभ्यता के विकास हुई है और मानव सभ्यता इस कदर विकसित हो गई कि आज नदियों के लिए खतरा बन गई है। नदियों को बचाने का नौबत आ गया है। इसलिए मैं एक बार निवेदन करूं कि आप जहां से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिस रूप में आप सुन रहे हैं, जहां से भी हो, आप भी इस अभियान और मिशन का अंग बनिए। अब आती है बात कि यह है क्या, तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको अपनी बात रखने जाऊं कि गंगा क्वेस्ट यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और नदियों का बचाने का अभियान है। तो इस अभियान को बचाने के लिए जब तक मानव समाज आगे नहीं आएगा, यह अभियान सफल नहीं होगा। तो मानव समाज को भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों को इसके साथ जोड़ने का यह अभियान है। इस अभियान के माध्यम से आप जुड़कर और इस मिशन को आप सफल बना सकते हैं। तो कैसे जुड़े? तो आप सबसे पहले गंगा क्वेस्ट के मिशन से जुड़ने के लिए आप इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? तो www.ganga4.com पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। कौन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? तो भारत समेत दुनिया के तमाम वैसे लोग जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर हो गई है। विशेष रूप से हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने ज़िले के नागरिकों, ज़िले के शिक्षक, ज़िले के छात्रों से निवेदन मेरा होगा कि आप अधिक से अधिक आप रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कार्यक्रम में भाग लें। तो 10 वर्ष से ऊपर का वो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी, कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी, शिक्षक हो, नागरिक हो, लेखक हो, कवि हो, राइटर हो, एक्टर हो, कलाकार हो, हम यहाँ तक कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप भी अपने स्तर से इस अभियान को आगे बढ़ाने में प्रयत्न करें। अब क्यों इस तरह का हम करें अभियान? क्योंकि गंगा के किनारे आप देखेंगे कि भारत की एक बहुत विशाल आबादी बसी हुई है और वह आबादी गंगा नदी पर निर्भर करती है। गंगा भारत के उत्तरी मैदान में उपजाऊ भूमि में बीच होकर बहती है, इसलिए गंगा के ऊपर यहाँ की उपजाऊ भूमि खेती निर्भर होती है। यह एक आर्थिक एजेंडा है, इसलिए इसे बचाने के लिए हम सबों को आगे आना होगा। तो कैसे, हम आपको बता दिया कि आप इसमें कैसे निबंधन करें और कौन हो सकता है, ये भी हम बात आपको बता सकते हैं। और क्विज में आप कैसे भाग ले सकते हैं, तो इसके लिए जो तिथियां निर्धारित की गई थी, मैं बता दूं कि गंगा क्वेस्ट का जो कार्यक्रम है वो 22 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया था। विश्व जल दिवस के अवसर पर जो इसके दिन का चयन हुआ है वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय दिवस का चयन किया गया है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चयन किया गया? और सभी जो है ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए दिवस हैं। तो पहला 22 मार्च 2022 से इसको लॉन्च कराया गया, लाया गया इसको इस साल के लिए। उसके बाद दूसरा 7 अप्रैल 2022 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसके पोर्टल को लॉन्च किया गया, जहां से आप क्विज के संबंध में आप जानकारी और क्विज में किस तरह के प्रश्न उत्तर आएंगे इसमें आप जान सकते हैं। तीसरा जो वो आया 22 मई आने वाला जो दिन है, आप उस दिन तक इसमें आप अपने पार्टिसिपेट के रूप में आप शामिल हो सकते हैं। और 22
मई 2022 भी जो है ना वो विश्व जीव विविधता दिवस है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और इसकी जो अंतिम प्रतियोगिता होगी ऑनलाइन, जो जिस दिन प्रतियोगिता होगा वो 5 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर वो तिथि निर्धारित की गई है, जहां पर विजेताओं का ऑनलाइन सिलेक्शन होगा और फिर वहां से विजेताओं का नाम का घोषणा किया जाएगा। तो हम एक बार निवेदन आपसे पुनः जाते जाते कर दें कि हम स्कूल से जो जितने लोग विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, अब देखेंगे कि झारखंड के 24 जिला में यह अंतिम जिला साहेबगंज जो गंगा नदी को छूता है, तो विशेष रूप से इस जिला पर फोकस हो रहा है गंगा नदी को लेकर। और गंगा नदी को बचाने का अभियान हमारे और आपके सहयोग से हो सकता है। हमारे स्कूली बच्चे, हमारे जो नौजवान साथी जो आने वाले देश में इस देश के नागरिक होंगे, आपके ऊपर ज़्यादा चुनौती नहीं आ जाए, अभी से ही इस तरह के अभियान में जुड़िए। और इस अभियान को सफल बनाने का, पिछले वर्ष जब यह प्रोग्राम हुआ था तो बहुत रोचक हुआ था, और यकीन मानिए कि इस बार का प्रोग्राम उससे ज़्यादा बेहतर होना है, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग कोविड-19 के कारण थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं। इस बार कुछ राहत बचाव के साथ हम लोग मैदान में आए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह जागरूकता अभियान चल रही है, इसलिए गंगा को बचाने के समेत तमाम नदियाँ जो मानव जीवन के लिए एक जीवन रेखा है, गंगा नदी के बारे में ग्रंथों में भी इनको महान नदी माना गया है। कई लोग तो कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। लोग अनेकों अनेक तरह से गंगा को प्रति गंगा के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलते हैं। उसी क्रम में यह भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित गंगा क्वेस्ट नाम का यह प्रतियोगिता बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, इसलिए हम सबों को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। अब इसमें कई बात आ रही है कि गंगा को क्यों बचाना जरूरी है। आप देखेंगे कि जो जलीय जीव है, जो जल में निवास करने वाले जीव हैं, उन जीवों पर संकट आ गई है। जो गंगा का सिकुड़न हो गया है, गंगा को लोग भरने का जो काम कर रहे हैं, जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार इन चीज़ों को बचाने के लिए वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाई जा रही, करोड़ों करोड़ रुपए की बजट इसमें लगाई जा रही, खर्च किया जा रहा है। तो यह पैसा, देश का पैसा बेकार नहीं जाए, देश का पैसा का सदुपयोग हो, इसलिए हमें और आपको आगे आना होगा। यकीन है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कम समय बचा हुआ, आने वाला 22 मई, उसके बाद फिर जून आ जाएगा जहां पर यह कंपटीशन इस साल के लिए विराम ले लेगी। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, आप आइए और इस कार्यक्रम को जुड़िए। सबसे ज़्यादा मैं जिला प्रशासन साहेबगंज के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है इस अभियान को आम नागरिक तक पहुंचाने में। हिंदुस्तान समेत, झारखंड समेत साहेबगंज जिला के प्रत्येक नागरिक तक यह सूचना पहुंच जाए, इसमें जिला प्रशासन सतत लगा हुआ है। और जिला प्रशासन के साथ हमें भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका होस्ट, जिसका आयोजन भारत सरकार के दिशा निर्देशन पर होती है। इसलिए देश के लिए और गंगा को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जय हिंद, जय माँ गंगे।